हेलो स्टूडेंट। तो ये है हमारी क्लास 8 की बुक काउंट टिप्स। स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम यहाँ एक्सरसाइज सी आज यहाँ करेंगे। ये है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो एक्सरसाइज सी में आप देख सकते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक कॉपी एंड पेपर लेते हैं। देन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है वो सुनिए। किस वे में हमें ये सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, 9604 राइट लिखिए, इस तरीके से बनाइए। और हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स को लेके चलेंगे। कितने डिजिट्स को? 2 डिजिट्स को लेके चलेंगे। कुछ एक ऐसा स्क्वायर लेना है हमें 2 डिजिट्स का जो हमारा क्या है, इससे छोटा है या फिर बिल्कुल यही आए। आपको पता है 96 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम 9, लेकिन 9 का स्क्वायर इनसे छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, 9 9 ज़ा 81 राइट। देन आप सब्ट्रैक्ट करो, तो इन डिजिट्स को हम यहाँ लिख लेंगे। अगर 9 यहाँ लिखा जाता है तो हम यहाँ भी लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 9 and 9 18। अब हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिससे हमारा क्या हो, ये पूरी तरीके से डिवाइड जा सके। तो 18 के साथ क्या लिखा जाए, तो हम 18 के साथ यहाँ 8 लिखेंगे, जिससे हमारा क्या हो, ये पूरी तरीके से जाए। अगर यहाँ 8 लिखेंगे, ये स्क्वायर है, तो यहाँ 8 होगा तो यहाँ भी 8 होगा, बिल्कुल सेम लिखना है। ओके देन अगर आपको पता हो तो 188 इंटू 8 1504 होता है। आप चेक कर सकते हैं करके, 1504 राइट। तो लेट्स डन, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। और ये हमारा किससे हुआ, ये 8 से। अगर आपको दिखाया जाए 9604 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा हमारा 98 का स्क्वायर है हमारा 9604। तो डेट्स योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18769। 18769 इट्स योर क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 18769 राइट। देन अब इसे करेंगे तो क्या वर्ड लिखे हम यहाँ ये वर्ड लिख सकते हैं। इसमें लेंगे हम ये 3 और ये 2। अच्छा, तो लेंगे 13 का स्क्वायर 187 से छोटा होता है। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। ओके, तो 13 यहाँ लिखा जाएगा तो सेम 13 यहाँ भी लिखा जाएगा। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 9 नहीं, तो 17 में से 9 गए तो लेट्स 8 एंड 1 इन 69 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसको डबल कर देते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा हमने 9 और 9 को डबल करके 18 लिखा है, तो हम इसे डबल करेंगे तो इट्स 26 राइट। तो 26। अभी मैं ऐसा कौन सी डिजिट हम यहाँ रखें जिससे हमारा 18691 की रेडी हो जाए। यहाँ रखो और उसमें मल्टीप्लाई करो उसी डिजिट का, 1869 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे एंड देन 7 267। अगर हम मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 1869 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। तो डेट्स योर आंसर 137। तो आपका क्या आ गया, 18769। डेट्स योर 137। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि हमारा यहाँ किस तरीके से 1869 आया, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना है 267 इंटू 7 आप करके देख लीजिएगा, आप 1869 ही आपको मिलेगा। सेम यहाँ आप 8 इंटू 8 कर दीजिएगा, 1504 आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं हम अपने सी वाले पर। चलो, तो सी क्वेश्चन क्या कहता है, सी है 222784 222784। ये है हमारा क्वेश्चन। हमें देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करें, ऐसा कौन सा डिजिट या फिर ऐसे कौन से नंबर्स लें जिससे हमारे स्क्वायर बनी। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, 3 करके लेते हैं, ठीक है। या फिर आप लीजिए 2 करके, पहले लो 2, 22 ओके, फिर 27, फिर 84। तो 22, अभी बताओ ऐसा कौन सा स्क्वायर है 22 से छोटा है। तो 22 से छोटा जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारा 4। तो 4 4 सा 16, क्योंकि अगर हम 5 देंगे वो 25 22 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आएगा 6। और इन दोनों को हम इसके साथ में उतार देंगे, क्योंकि अगर हमें 2 उतारने हैं। तो हमने क्या किया, 4 4
69 एंड 4 यहाँ पर ऐड हो जाता है, 8 हो गया, राइट। तो हमारा ऐड हुआ। अब हमें कुछ ऐसा स्क्वायर चाहिए जो हमारे 627 से छोटा हो जाए और हमारा कैसा हो, साथ में 87, यहाँ पर 8 के साथ हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है, 7 7, राइट। अगर हम एक यहाँ लिखेंगे तो हमें वहाँ भी लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 87 मल्टीप्लाई 7, जब हम 87 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारा 6 to 7 से छोटा आएगा, वो आएगा 6 to 9। ओके, ठीक है। तो हमने इस तरीके से किया, 7 किया तो 7 ही हम यहाँ लिखेंगे। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा बताइए, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको 8, यहाँ 1 रह गया और 8 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसको ऐड करो, तो ऐड करके आपके पास क्या आएगा बताइए, 7 7 14 और ये 9। अच्छा, तो अब हमें बिल्कुल एक ऐसा डिजिट लिख के रखना है यहाँ पर जो हमारे यहाँ भी लिखना है, साथ में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ये 1884 निकल के आए। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, अगर हम 2942 और यहाँ भी 2 करें तो हमारा 1884। अब आप पूछेंगे किस तरीके से आया, तो इस तरीके से आया। अगर हम 942 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 8 एंड 18 आया, नहीं आया, तो हमारे पूरी तरीके से इससे डिवाइड जा चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, देन कंप्लीट। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या है, 427। अगर मैं आपसे कहूँ कि 222784, इसका जो स्क्वायर रूट बना है हमारा वो बना है 472, राइट। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसका डी हमारा क्या है, डी है उसका 8464, 8464, ये मैं आपको करने दे रही हूँ, आप इसको खुद कंप्लीट कीजिए। अच्छा, तो अब आपको बताते हैं डेसिमल मीन्स पॉइंट के क्वेश्चन। तो ई वाला मैं आपको कराती हूँ किस तरीके से होगा। ओके, ये आपके लिए है होमवर्क, खुद कीजिए इसे। अच्छा, तो 11.9024, ठीक है, 0.9024, यही है ना क्वेश्चन, नो 25 है, राइट, ठीक है। तो अगर हम इसको करें तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, पहले जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे, राइट। बना लो 11.9025, ठीक है। पहले पॉइंट से पहले का देखेंगे, 11 से पहले क्या करें, कौन सा स्क्वायर आएगा, 3 3 9, 11 में से 9 क्या बचा हमारा 2, पॉइंट है तो पॉइंट हमारा यहाँ लगा देंगे। अब इस यहाँ पर हम 90 लिख देंगे, 90, राइट। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 और 3 6। अच्छा, तो हम क्या करें, हमें इससे छोटा लाना है, 290 से छोटे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, राइट। अगर हमने 64 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो हमें क्या निकल के आएगा, 256, तो 290 से छोटा निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, ये बन गया हमारा 68। अच्छा, और साथ में यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ सपरेट करना है, सपरेट करने पर क्या आएगा हमारा, तो आएगा 3 4 2 5, 10 में 6 सपरेट करो तो 4 एंड 8 में से 5 3, राइट। अच्छा, तो हमारा क्या आया 8। अब हमें ऐसा नंबर से यहाँ भी लिखना है और मल्टीप्लाई भी करना है जिससे हमारा क्या आ जाए 3 4 2 5। तो अगर मैं 5 से 5 6 8 5 मल्टीप्लाई 5 करूँ तो 3 4 2 5 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देन यहाँ भी 5 लिखेंगे, 3 4 2 5 आ गया ना, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट हुआ तो हम कहेंगे कि 11.9025 का जो रूट निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 3.45। ओके, आ गया समझ में। अच्छा, आ गया क्वेश्चन 125.44, 12 हमारा है F 125.44, राइट। हम इसे यही बना लेते हैं, चलिए बनाइए। हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट स्पीड में आप सॉल्व करेंगे, ओके। देन हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है 125.44, ओके। चलिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें क्या डिजिट चाहिए, हमें 1 to 5 से कोई छोटा डिजिट चाहिए। तो 1 to 5 से छोटा डिजिट लगाइए यहाँ पर, ऐसा कौन सा डिजिट आएगा जो 1 to 5 से छोटा होगा। तो 1 to 5 से बताओ कौन सा है हमारा। अगर हम क्या करें, 11 का करें, फिर 11 का क्या होता है, 1 to 1 होता है, राइट। सबको पता है कि हमारा 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है हमारा 1 to 1 आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 11 एंड 11, राइट, तो क्या बनेगा 1 to 1। अच्छा जी, 5 में से बन गया 4, राइट। पॉइंट को पॉइंट यहाँ लगा दूँ, 4 4 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, लिख दिया। 11 11 क्या बन गया हमारा 22, राइट। अच्छा, 22 बन गया। अब मैं क्या करूँ बताइए, अब किस तरीके से 22 यहाँ है हमारे पास और हमें क्या चाहिए 4 4 4, क्या करना चाहिए, किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 का यहाँ एंड 2 का यहाँ, राइट। एंड 2 2 4 2 2 4 एंड 2 2 4 आ क्या, राइट। किसका किया, 2 का किया, 0 आ गया, आंसर आया ये। तो ये बना 125.44 का जो रूट बना वो बना 11.2। क्या हमने सही किया है। चलिए, अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7.29, 7.29। चलिए यही बना देती हूँ मैं, बना दिया। चलो लिखते हैं क्या लिखा जाए। तो छोटा क्या होगा हमारा 2 एंड 2 एंड 4, राइट। 3 2 9, ओके। तो हमारे यहाँ पॉइंट है तो लास्ट हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी एक पॉइंट लगा देंगे, ओके। 2 यहाँ 4, ओके, एंड 7 7। अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 9 निकल के आता है, ओके। अब आप सीख ही गए होंगे मल्टीप्लाई करना किस तरीके से हम करते हैं। तो हमारा रूट आ गया 7.29 इज इक्वल्स टू 2.7, राइट। आंसर निकल के आ गया।
हम निकालते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है h 0.0529। अच्छा चलिए, अब इसकी ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 0.0529, आप इसको खुद कीजिए एज अ होमवर्क। ओके डन। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई, ये आ गए थोड़े फ्रैक्शन के क्वेश्चन से हमारे। क्या है हमारा आई, देख सकते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन। ओके जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई और उसमें वो जोड़ देंगे, 22 जोड़ देंगे, ऐड करो तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 169/49। हम सबको पता है 169 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ 169 और 49 निकालना है। तो 169, जब पहले हम 169 को निकालेंगे, यहाँ 49 को निकालेंगे। ठीक है, 169 को हम किस तरीके से निकालेंगे बताइए, 169 को किस तरीके से निकालेंगे, किसका होता है 169। तो पहले काम करते हैं, एक डिजिट लेते हैं, कौन सी, 1 डिजिट। तो 1 का 1 से, और एक ऊपर की साइड आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 का 1 से, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको फिर से करते हैं, यहाँ नहीं फिर से कर, क्योंकि हमने स्पेस नहीं छोड़ा करने के लिए, स्पेस रखना चाहिए। 169 राइट, दैट्स द क्वेश्चन। तो 169, 1 का जब 1 से करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा 1। अच्छा तो यहाँ क्या बचा हमारा बताइए, 6 और 9, इन दोनों को यहाँ उतार दिया। ओके 1 और 1 क्या हो गया 2, क्या करें जिससे 69 आ जाए, तो देन 3 और 3 काउंट करेंगे तो यहाँ 69 आ जाएगा, देन 0। अच्छा तो सेम यहाँ 49 के लिए करेंगे, आपको स्पेस छोड़ना है। ठीक है, ओके तो हमें पता है 49, हमें यही पता चल रहा है कि 49 7 की में आता है। ठीक है, अच्छा जी, हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि 49 किसके में 7 की में आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 49 राइट, क्योंकि जितने का आता है उतने का तो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ 49। ठीक है, अच्छा ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना, यहाँ आएंगे तो 169 का क्या आया 39। ओके, और 49 का क्या है 7। तो अब हम यहाँ पर जे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जे क्वेश्चन हमारा क्या है 21 से 51/169 राइट। हमने इसको क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, तो है 1600/169। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा क्या किया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हमें पता है हम किस तरीके से करते हैं, हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है, यहाँ पर दोनों डिजिट्स हम सेम लिखते हैं, मतलब हमें जो डिजिट्स लिखनी है दोनों सेम लिखनी है, और बीच में क्या आना चाहिए हमारा, या तो जो डिजिट है वही स्क्वायर है वही आना चाहिए। अगर उस किसी का स्क्वायर नहीं है वो डिजिट, तो हम क्या करेंगे उसे ना लिखकर उससे छोटा लिखेंगे। लेकिन 16 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है हमारा 16, तो देन 4 4 16 राइट। अच्छा स्क्वायर में हम सब ये जानते हैं कि अगर कोई किसी में 2 जीरोज आती हैं तो उस एक जीरो को लिखा जाता है। जैसे कि 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है, 100 है हमारा 10 का। अगर हमारा 100 10 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखते हैं, एक जीरो को लिखते हैं ना। जैसे कि हमारे पास 100 है, 100 अगर रूट है तो हम यहाँ ओनली एक जीरो को रखेंगे, तो इसी तरीके से यहाँ इस पेयर से एक जीरो को निकाल देंगे, तो डेट्स इट्स आंसर राइट। अच्छा तो 169 का हमने पिछले अपने पीछे के 169 का लॉन्ग डिवीजन पीछे के हमने सॉल्व करके दिखाया था, तो क्या आया था हमारा 13 राइट। तो दैट इज ये आ गया 40/13, तो ये हमारा हुआ सॉल्व। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्या है हमारा के हमारा क्वेश्चन है ये। अच्छा अगर हमारा क्वेश्चन ये है तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो 15 टू आप जानते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को प्लस करना है राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 64/25। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखिए या डायरेक्ट, लेकिन फॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्क्वायर से, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे क्या है, ये डायरेक्टली स्क्वायर से राइट। ये 8 का है तो हमारा डायरेक्ट आया 0। ये हमारा 25 डायरेक्ट किसका है, ये हमारा 5 का है, तो हमारा डायरेक्टली क्या आया 5 बार। तो हम इसका आंसर 8/5 लिख सकते हैं राइट। ओके नेक्स्ट है हमारा एल। तो एल क्या है, एल क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे 76 राइट। तो हमारा क्वेश्चन है ये, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 76 × 16 एंड प्लस 9, तो व्हाट वाज दैट इज 1225/16। 16 का हमें डायरेक्ट बताइए भाई, ये 4 का होता है राइट, तो हम 1225 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। ओके इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, रूट के निकाल रहे हैं राइट। तो 1225 और 16 इसको निकालना है, तो 1225 एग्जैक्टली क्या किया जाए, पेयर 2 2 का लेते हैं राइट। 2 2 का पेयर लेंगे तो किसका पेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 3 3 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया, देन यहाँ 3 तो यहाँ 3, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो क्या आया हमारा 6। सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था, तो हमने 1225 लिखा। 1225 लिखने के बाद हमने क्या किया, 3 3 9, और यहाँ दोनों जगह हम क्या सेम लिखना पड़ता है। ओके मतलब अच्छा
अब क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 12 मीन्स 9 सेपरेट करो, दैट इज 3 3 2 5 एग्जैक्टली। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला, यानी यहाँ मिला 3 2 5। तो अच्छा, तो हम यहाँ कौन से डिजिट रखें जिससे हमारा क्या बन के आ जाए, 3 2 5। तो हम क्या करेंगे, 5 एंड 5, 65 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 2 5, राइट। तो दैट इज 0। तो हमारा किसका रूट आ गया, ये रूट आ गया हमारा 35 का। 15 किसका है हमारा, 16 है हमारा 4 का, राइट। दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है। हमने यहाँ सॉल्व किया तो 35 आया और 16 का 4 आया। डन, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।